शेर के बाप को मारने के बाद अब इनके रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक कांटा है, वो है शेर। अब इन्हें किसी भी सूरत में शेर को हटाना है अपने रास्ते से, ताकि वो सारी जायदाद और कारोबार हड़प सकें। इसके लिए इन्हें चाहिए कि शेर को हटाएं रास्ते से। अब ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को देते हैं पैसे और उसे कहते हैं कि तुम शेर को ऐसी दवाइयाँ दो, ऐसे इंजेक्शन लगाओ जिसके बाद इसका दिमाग काम करना छोड़ दे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, कोई इसके सामने आए तो शेर उसे मारने लगे। बस मैं इतना चाहता हूँ कि शेर को पागल साबित करके इसे पागल खाने भेज दें। डॉक्टर्स भी लालच में आ जाते हैं, वो भी इसका कहना मान लेते हैं। वो शेर को ऐसे इंजेक्शन और दवाइयाँ देते हैं जिसके बाद शेर की मेंटली हालत ख़राब हो जाती है। अब इसे बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इन दवाइयों का असर ये होता है कि अचानक इंसान का बीपी शूट कर जाता है और वो लोगों को मारने लगता है। शेर के साथ भी कुछ यूं ही होने वाला है। उस वक्त जब रिदा को शेर देखता है तो इसका बीपी शूट कर जाता है और वो इसका गला पकड़ लेता है। अब ये सब कुछ देखते ही सब इसे छुड़ाने लगते हैं। रिदा बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि शेर आखिर इसे क्यों मार रहा है। तो इसके बाद डॉक्टर्स इसे बताते हैं कि इसकी मेंटली हालत ख़राब हो चुकी है, अब ये ऐसी ही हरकतें करेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे ठीक करने की, मगर सर में चोट लगने की वजह से इसकी मेंटली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं शेर को कुछ दिन इसी हॉस्पिटल में रखेंगे और डॉक्टर इसे वही दवाइयाँ देते रहेंगे ताकि इसकी मेंटली हालत सही ना हो जाए। इसके बाद क्या होता है, जब शेर की माँ देखती है कि इस हॉस्पिटल में तो शेर का इलाज सही तरह से हो ही नहीं रहा, तो वो क्या करती है, शेर को भेजेगी किसी और हॉस्पिटल में। हो सकता है शेर की माँ को शक हो जाए कि इसके बेटे को कोई गलत दवाइयाँ दे रहा है, जिसकी वजह से शेर की हालत ये हो चुकी है। इसके बाद शेर की माँ शेर को ले जाती है उस हॉस्पिटल में जहाँ पर फजर काम करती है, जहाँ पर वो डॉक्टर होती है ना। शेर भी वहीं पर पहुँच जाता है इलाज के लिए। और फिर कुदरत के खेल देखो, जिस डॉक्टर को शेर के इलाज के लिए भेजा जाता है वो फजर होती है। फजर शेर को इस हालत में देखते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि कल तक वो शेर जो बिल्कुल सही था, ऐसे कुछ भी नहीं था, आज इसके साथ क्या हो गया। ये इसे पूछने की कोशिश करेगी, मगर उस वक्त शेर इसे कुछ भी नहीं बताएगा। आखिर शेर बताए भी तो किस तरह बताए, उसकी मेंटली हालत भी तो ख़राब है ना। आहिस्ता आहिस्ता फजर उसके सामने अच्छे बनने की कोशिश, फजर शेर के साथ अच्छी तरह बात करेगी, प्यार मोहब्बत से बात करेगी, कोशिश करेगी कि वो शेर से मालूम करेगी उसकी ये हालत हुई तो हुई किस तरह। चूँकि फजर को शेर ने बचाया था, अब कुछ टाइम शेर के साथ रहने के बाद फजर के दिल में शेर के लिए फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। एक्चुअली में फजर शेर से मोहब्बत करने लगती है। इसके बाद तो वो और भी ज़्यादा शेर का ख्याल रखती है, इससे बात करती है। शुरू में तो शेर किसी से भी दवाई नहीं देता, किसी को पास नहीं आने देता, सबको मारता है, सबको तंग करके रखा होता है शेर ने। इसके बाद क्या होगा कि फजर सारी जिम्मेदारियां खुद उठाएगी, कहेगी कि शेर को दवाई देना मेरा काम है, इसका इलाज करना मेरा काम है, आप लोग इससे फ्री हैं। इसके बाद वो प्यार से शेर से बात करेगी, उसका दिल जीतने की कोशिश करेगी। और शेर भी फजर का ये रवैया देखने के बाद, शेर का गुस्सा भी कम हो जाता है फजर का ये रवैया देखने के बाद। फिर जब फजर पूछती है कि शेर तुम्हारे के साथ ये सब कुछ किस तरह हुआ, क्यों हुआ, तो शेर कहता है कि तुम तो मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें क्यों सच बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो इसके बाद फजर जैसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, और वैसे भी जो तुमने मुझ पर एहसान किया है ना, उस एहसान का बदला भी चुकाना है, इसीलिए प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये किस तरह हुआ। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं शेर आहिस्ता आहिस्ता फजर पर ट्रस्ट करेगा, उसे सब कुछ बताएगा। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं फजर शेर का इलाज करेगी और दिन रात मेहनत करेगी और इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेगी। इसी दौरान फजर के बाप को ये मालूम हो जाता है कि शेर फजर के हॉस्पिटल में है, जहाँ पर फजर डॉक्टर है ना, वहीं पर शेर इलाज के लिए आया हुआ है। इसके बाद फजर को उसका बाप बुलाएगा, उससे कहेगा कि तुम शेर को मार दो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तुम्हें वापस से एक्सेप्ट कर दूं, तो इसके लिए तुम्हें शेर को मारना होगा। अब फजर के लिए दोनों काम ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तरफ शेर है जिसने इसकी जान बचाई, इसे इज्जत से घर ले आया था, दूसरी तरफ इसका बाप है जो इससे नाराज़ है। अब इसके पास एक ही मौका है अपने बाप को राज़ी करने का, वो है शेर को मारना। फजर क्या करती है, अपने बाप को कहती है कि ठीक है मैं शेर को मारूंगी। इसके बाद वो शेर के पास जाएगी लेकिन उसे मार नहीं पाएगी। वो क्या करेगी, इंजेक्शन ले जाएगी अपने बाप के पास, जहरीला इंजेक्शन, कहेगी कि मैंने इंजेक्शन लगा दिया शेर को और वो मार चुका है। जबकि दूसरी तरफ तो फजर शेर का इलाज कर रही है, उसे सही करने की कोशिश कर रही है। कुछ टाइम के बाद शेर भी सही हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल शेर की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शेर के चचा की तो कोशिश थी कि वो शेर को और इसके बाप दोनों को मार दे, मगर वो ऐसा ना कर पाया, शेर तो बच गया। अब वो क्या करता है, डॉक्टर को देता है। तो अब शेर का चचा बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर शेर सही हो गया तो सारा कारोबार वो अकेले संभालेगा, इनके हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। जिस मकसद के लिए इसने अपने भाई को मारा, तो वो मकसद तो अधूरा ही रह जाएगा ना, इसके हवाले तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ शेर की माँ और बहनें बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं शेर के लिए, ख़ास तौर पर शेर की माँ, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं कि शेर के चचा के कहने पर डॉक्टर्स शेर को दवाइयाँ देना शुरू कर देते हैं। वो दवाइयाँ जिससे शेर का बीपी एकदम से हाई होगा
और लोगों को मारना शुरू कर देगा। इन दवाइयों का सिर्फ ये कमाल नहीं है कि ये इंसान का बीपी एकदम से हाई करती हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो बीपी है इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और बाद में बहुत ही जल्द इंसान की डेथ हो जाती है। ये इस तरह की दवाइयाँ होती हैं। इनकी प्लानिंग ही यही है, शेर को रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह शेर की मौत हो, किसी को हम पर शक भी ना हो, सबको यही लगे कि ये एक नेचुरल मौत थी। अब जब डॉक्टर शेर को ये दवाइयाँ देते हैं तो इसके बाद शेर का बीपी हाई तो होगा। जैसे वो किसी को देखता है वो गुस्सा करने लगता है, किसी को अपने पास नहीं आने देता और कभी कभी शेर तकलीफ की वजह से उठकर बैठ जाता है। अब यही सब कुछ देख रही होती है इसकी माँ। उसे भी शक हो रहा होता है कि इसके बेटे के साथ हो क्या रहा है। उसे समझ नहीं आती क्योंकि वो तो अपने बेटे को सही छोड़ कर गई थी। जब वो बेहोश था उस वक्त तो बिल्कुल सही था और पहले डॉक्टर्स ने तो यही बताया था कि शेर सही हो जाएगा, इसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब डॉक्टर्स इन्हें बता रहे हैं कि शेर की मेंटली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अब इसका ये सही होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे शेर को सही करने की, मगर कुछ कह नहीं सकते, बस आप दुआ करें। दूसरी तरफ शेर की मोहब्बत रिदा शेर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अपनी बेटी को परेशान देखकर उसका बाप कहता है कि तुम यहाँ पर परेशान क्यों बैठी हो, अगर तुम्हें शेर से मिलना है तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर तुम चलकर शेर को देख लोगी तो तुम्हारी कुछ परेशानी भी कम होगी, तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलेगी। तो इसके बाद वो अपनी बेटे को लेकर पहुँचता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रिदा जाती है शेर के पास। जब वो शेर के पास जाती है ना, अचानक से जब शेर देखता है रिदा को, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कह सकते हैं कि उसका बीपी हाई होता है। जब शेर का बीपी हाई होता है तो वो क्या करता है, रिदा का गर्दन पकड़ लेता है, उसका गला दबाने की कोशिश करता है। और ये सब कुछ देखने के बाद डॉक्टर्स और वहाँ पर खड़े सभी लोग जमा हो जाते हैं। रिदा का बाप ही इससे छुड़ाने की कोशिश करता है और रिदा को शेर से बचा लेते हैं। अब शेर की ये हालत देखने के बाद शेर की माँ पूछती है डॉक्टर से, डॉक्टर आप तो कह रहे थे कि शेर को इतनी ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी सर पर, तो अब उसकी ये हालत किस तरह हो गई। डॉक्टर्स बताते हैं शेर के दिमाग पर कोई ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से इसका बार बार बीपी हाई होता है। जैसे ही ये किसी को देखता है ना, इसे गुस्सा आने लगता है, कुछ पता नहीं लगता कब किसी पर भी गुस्सा कर दे। समझ नहीं आ रही कि इसके साथ हो क्या रहा है। पहले हमारे पास कोई भी ऐसा केस नहीं आया, पहले तुम लोगों के पास ये केस आएगा भाई तो किस तरह आएगा, तुम लोगों ने खुद तो ये केस बनाया है, तुम लोगों ने दवाइयां देकर तो शेर की यह हालत की है, वरना तो शेर बिल्कुल ही सही था। जितने दिन शेर यहाँ पर हॉस्पिटल में रहता है डॉक्टर्स इसे वही दवाइयां देते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद इसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती है, मेंटली हालत वही होती है, दवाइयों का असर होता है, लेकिन वैसे जो उसे चोटें लगी थी वो सही हो जाती हैं। इसके बाद डॉक्टर इसे डिस्चार्ज कर देते हैं। अब ये जब वापस घर आएगा, घर आने के बाद ये फिर से वही हरकतें करेगा, जानवरों जैसी हरकतें, लोगों को मारेगा, सबको तंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को छोड़कर बाकी सबको मारता है, सबको तंग करता है। घर में सभी इससे तंग हो जाते हैं, खास तौर पर शेर का चचा और उसके बेटे। ये सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं शेर से, क्योंकि शेर की यह हालत इनकी वजह से हुआ है और शेर इन्हीं पर गुस्सा कर रहा है, इन्हें मारता है। और तो और रिदा भी जब इसे मिलने आती है तो फिर भी ये उस पर गुस्सा करता है। अब इसके बाद कुछ यूँ होगा, शेर किसी पर जानलेवा हमला करेगा, जिसके बाद अब आखिरकार सभी फैमिली मजबूर होकर ये फैसला करते हैं कि शेर का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब शेर को यहाँ से जाना होगा, इसे हमें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना है ताकि वहाँ पर इसका अच्छी तरह इलाज हो सके। अब ये सब लोग शेर को ले जाते हैं हॉस्पिटल और उसी हॉस्पिटल में शेर को ले जाते हैं जहाँ पर फजर काम करती है, जहाँ पर फजर डॉक्टर होती है। उसी हॉस्पिटल में पहुँचता है शेर। शेर की हालत देखने के बाद फजर परेशान होगी, इसके बाद ये इसका इलाज करेगी। जब इसके बाप को ये मालूम होगा कि शेर इसकी के हॉस्पिटल में है, इसकी बेटी के हॉस्पिटल में है, तो वो अपनी बेटी से कहेगा कि तुम शेर को मारो, लेकिन फजर नहीं मारेगी, वो शेर को नहीं मारेगी। इसके बाद क्या होगा कि फजर अपने बाप से झूठ बोलेगी कि उसने शेर को मार दिया है। इसका बाप इसे इसके बाद माफ़ कर देगा, लेकिन बाद में जब शेर सही हो जाता है और फजर के बाप को ये मालूम होता है कि इसकी बेटी ने इसे झूठ बोला था, तो इसके बाद वो क्या करेगा कि अपनी बेटी को घर से निकाल देगा। जब शेर फजर को लेकर उसके घर जाएगा, फजर के बाप को समझाने के लिए फजर को लेकर उसके घर जाएगा, मगर फजर का बाप तो कह देता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आज से मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, इसीलिए अब ये मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। शुजात तो शेर की कोई भी बात नहीं सुनता, तो इसके बाद शेर भी फजर को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। अब वो उसे अपने साथ घर ले जाएगा। तो कुछ इस तरह की चलने वाली है इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।